एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वह बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज़्यादा साफ था। वैसे भी जवान होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की, लेकिन बाप की डांट खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम में बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपए में, बेटे की बिकती 10 रुपए में। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और डांट कम नहीं हुई। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों से दोष निकालता रहता। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। बाजार में उनका दाम भी बढ़ गया। बाप की बनाई मूर्तियां 7 रुपए में ही बिकती रही, जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12, 15 और फिर 20 तक पहुंच गई। मगर बाप संतुष्ट नहीं हुआ। वह बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष निकालता। यह आँख दूसरी आँख से अधिक बड़ी बन गई है। कंधों की गोलाई बराबर नहीं। यह कान बनाए हैं या अनाज साफ करने की छाछ। नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते तक नहीं। और यह नाभि बनाई है क्या अपने गांव का कुआं। एक दिन बेटे ने झल्लाकर कहा, बापू, तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती है। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपए में बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपये तक खुशी से दे जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में कोई दोष नहीं होता। वे इतनी सजी सवरी होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाप उदास हो गया। दुखी स्वर में वह बोला, बेटे, मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपया से अधिक कभी नहीं मिलेगा। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद यह लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपए से अधिक नहीं मिली है। बेटा लज्जित हो गया और उसका सर नीचे हो गया। धन्यवाद।